हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। असेसमेंट ईयर 24 और 25 की आईटीआर सीआरपीएफ के जवान कैसे फाइल कर सकते हैं, आज के वीडियो में स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हम समझने वाले हैं। तो आईटीआर का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म आईटीआर 1 इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो आईटीआर 1 बेसिकली कौन फाइल कर सकता है? यदि आपकी सैलरी की इनकम हो रखी है, साथ में आपको सेविंग बैंक या फिर फिक्स डिपॉजिट से इंटरेस्ट हो रखी है, किसी एक हाउस प्रॉपर्टी से आपको इनकम आ रही है या फिर आपको डिविडेंड की इनकम हुई है, तो ऐसे लोग आईटीआर 1 को फाइल कर सकते हैं। तो आपको अपनी सैलरी की स्लिप ओपन करनी है। तो यहाँ पर बेसिकली उनके 12 मंथ्स की जो सैलरी है वो आपको यहाँ पे दिख जाती है। तो टोटल आपकी सैलरी यहाँ पे रिपोर्ट होती है, ठीक है, और कुछ आपको बोनस वगैरह मिलता है। तो ग्रॉस टोटल इनकम आपकी यहाँ पे आ जाती है। ये ग्रॉस टोटल इनकम आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है आईटीआर फाइलिंग में। इसके अलावा इस ग्रॉस टोटल इनकम में आपको क्या क्या अलाउंसेस के एग्जेम्पशंस वगैरह मिले आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि ये अलाउंसेस आपको अपने आईटीआर में भी क्लेम करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले तो हम चलते हैं इनकम टैक्स के पोर्टल पर, और वहां पर हमको दो डॉक्यूमेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं वो चेक करने पड़ते हैं। सबसे पहला तो एआईएस आपको जरूर से अपना चेक कर लेना है, क्योंकि एआईएस में आपको वो इनकम दिखती है जो कि सैलरी के अलावा होती है। तो आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी और एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी में आपकी पूरे साल भर की जितनी भी इनकम होती है उसकी समरी आपको दिख जाती है। जैसे आपको सैलरी की इनकम हो रखी है, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक होता है, इंटरेस्ट फ्रॉम फिक्स डिपॉजिट है, ठीक है, ये डिटेल्स आपको दिख रही है। इसके अलावा आपको क्या करना है, यदि आपको इसकी डिटेल्स वगैरह चेक करनी है सैलरी की, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको डिटेल्स यहाँ पे दिख जाएगा कि आपको कब कब कितनी कितनी सैलरी मिली हुई है। सेविंग बैंक का इंटरेस्ट भी आप देख सकते हैं, फिक्स डिपॉजिट का भी इंटरेस्ट आप देख सकते हैं। इसकी डिटेल्स आपको टोटल यहाँ पे आपको दिख जाती है कि कब कब आपको पेमेंट किया गया है इंटरेस्ट का, उसका डिटेल। इसके बाद आपको फॉर्म 26 एएस भी ओपन करना है। ई फाइल वाले सेक्शन में आएंगे इनकम टैक्स रिटर्न, और व्यू फॉर्म 26 एएस कंफर्म बटन पे आपको क्लिक करना है। और इसके बाद यहाँ पर आपको आई एग्री बटन पे क्लिक करना है, प्रोसीड बटन, देन आपको व्यू फॉर्म 26 एएस 24-25 असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है, HTML पे क्लिक करेंगे, व्यू एंड डाउनलोड पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपके जिस इनकम पे टीडीएस कटा होता है ना, उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखती है। आपके सैलरी पे टीडीएस कटा है तो सैलरी की डिटेल दिखती है, फिक्स डिपॉजिट पे इंटरेस्ट कटा तो उसकी डिटेल आपको दिखती है, डिविडेंड वगैरह पे टीडीएस कटता तो उसका भी डिटेल आपको दिखता है। तो आपको 26 एएस और एआईएस दोनों के अनुसार ही अपनी आईटीआर आपको फाइल करनी है, ठीक है। आपकी आईटीआर में जो भी इनकम आप रिपोर्ट कर रहे हैं आपके एआईएस से और 26 एएस से मैच करना चाहिए। लेकिन इस बार क्या हो रहा है कि बहुत सारे जो सीआरपीएफ के जवान हैं उनको जो सैलरी स्लिप मिला हुआ है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस सैलरी स्लिप में जो भी इनकम की डिटेल्स दी गई है, जो भी टैक्स वगैरह यहाँ पे कैलकुलेट किया गया है, ये इनकम अभी तक उनके फॉर्म 26 एएस में नहीं शो कर रहा है। लेकिन दोस्तों फॉर्म 26 एस में इस सैलरी की कोई डिटेल्स अभी तक वहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं कर रही है। यदि कर भी रही है तो वहाँ पे सैलरी कम दिखाई जा रही है फॉर्म 26 एस में। इसका मतलब ये है कि आपका अभी तक फॉर्म 26 एएस अपडेट नहीं हुआ है और एआईएस भी आपका अपडेट नहीं हुआ है। लेकिन यदि आप अपनी आईटीआर को फाइल करना चाहते हैं तो आपको 26 एएस और एआईएस में जो इनकम आपकी आ रही है अदर देन सैलरी की, उसको तो आपको लेना ही लेना है। और सैलरी की आपको जो इनकम है वो आपको इस स्टेटमेंट से लेनी है। 8,58,922 रुपीज़ दिख रही, ये अमाउंट आपको सैलरी की लेके चलनी है। जो भी एग्जेम्पशंस मिला हुआ उसको आपको लेना है, जो डिडक्शंस मिला उसको आपको कंसीडर करके चलना है। तो दोस्तों आईटीआर 1 फाइल करने के लिए आपको सिंपली ई फाइल वाले सेक्शन में आना है, इनकम टैक्स रिटर्न, और फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे आपको क्लिक करना है। असेसमेंट ईयर यहाँ पे 24-25 सेलेक्ट करना है। ऑनलाइन मोड कंटिन्यू बटन पे आपको क्लिक करना है कि यहाँ पर आपको स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, देन आपको आईटीआर 1 यहाँ पे सेलेक्ट करना है, देन आपको प्रोसीड विथ आईटीआर 1 पे आपको जाना है, और यहाँ पर आपको लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। यदि आपकी टैक्सेबल इनकम ओल्ड टैक्स रेजिम में 2.5 लाख के ऊपर चली जाती है तो आपको ऊपर वाले ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है। यदि आप न्यू टैक्स रेजिम में फाइल कर रहे हैं और 3 लाख के ऊपर यदि आपकी इनकम चली जाती है तो पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपकी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम है तो आप अदर्स पे भी सेलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको कंटिन्यू बटन पे
क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे ओके पे आप क्लिक करेंगे, देन आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आना है और यहाँ पे आने के बाद आपको एम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट करना है। यदि आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं तो ये सेलेक्ट करने का ऑप्शन आपको मिलता है। यदि आप प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉय हैं तो आप अदर्स पे सिंपली सेलेक्ट करेंगे, सेक्शन 139(1) रहने देंगे। नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पे आपको ओल्ड टैक्स रिजिम और न्यू टैक्स रिजिम में ऑप्शन चूज करने के लिए बोलता है। तो यदि आपको अपनी ITR न्यू टैक्स रिजिम में फाइल करनी है तो आप नो पे रहने देंगे, यदि आपको ओल्ड टैक्स रिजिम में फाइल करना है तो आप यस पे क्लिक करेंगे। तो एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ पे न्यू टैक्स रिजिम में इस ITR को फाइल कर रहे हैं तो यहाँ पे हम नो पे क्लिक करेंगे और इसके बाद यहाँ पे हम कंफर्म बटन पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे ग्रॉस टोटल इनकम का शेड्यूल आता है, आपको इस पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपकी जितनी भी सैलरी वगैरह की जो एग्जेम्पशंस वगैरह है, न्यू टैक्स रिजिम सेलेक्ट करेंगे तो आप यहाँ पे कोई भी अलाउंसेस वगैरह का डिडक्शन आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो ओल्ड टैक्स रिजिम में जब ITR को फाइल करेंगे तो यहाँ पे आप सारे अलाउंसेस का एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं। तो आप सिंपली यहाँ पे स्किप बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको यस बटन पे क्लिक करना है एंड देन आपकी सैलरी की इनकम यहाँ पर आ जाती है। 26 AS में आपको सैलरी दिख रही है, AIS में दिख रही है, तब तो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक ये डाटा आ जाएगा, आपको इंटर करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन CRPF के ऐसे जवान जिनका कि अभी तक सैलरी अपडेट नहीं हुआ है तो सिंपली दोस्तों आपको क्या करना है, आपको ये अपना स्टेटमेंट ओपन कर लेना है। जो ग्रॉस टोटल इनकम है आपकी सैलरी की, ये अमाउंट आपको वहाँ पे सिंपली इंटर करके चलना है। सो सैलरी स्लिप से ही आपको अमाउंट यहाँ पे इंटर करना है। यहाँ पे एडिट बटन पे आप जाएंगे और पे आपको अपनी ग्रॉस सैलरी इंटर करनी है। जैसे मैंने आपको भी दिखाया, आपकी सैलरी स्लिप में जो टोटल सैलरी आ रही है वो अमाउंट आपको यहाँ पे इंटर करना है। यदि आपको कुछ परक्विजिट्स वगैरह मिली तो उसका अमाउंट इंटर कर देंगे। यहाँ पर है एग्जेम्प्ट अलाउंस का सेक्शन। तो यदि आप ओल्ड टैक्स रिजिम में फाइल कर रहे हैं तो यहाँ से आप 1 बाई 1 करके अपने अलाउंसेस आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आप अपनी सैलरी स्लिप भी ओपन करेंगे तो उसमें जो भी अलाउंसेस आपके सेक्शन 10 में रिपोर्ट किए गए हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं अलाउंसेस टू एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10, तो इसमें जो भी अलाउंसेस आपके 1 बाई 1 करके आपको वहाँ पे इंटर करके चलना है। देन यहाँ पे क्या होगा कि आपको देख सकते हैं नीचे 50,000 रुपीज़ का यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन भी आपको मिल जाता है। सारी डिटेल्स वगैरह चेक करने के बाद आपको यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी का अमाउंट आपको यहाँ पे आ जाता है। तो आप अपना जो सैलरी स्लिप है उसको आप ओपन कीजिएगा। ओपन करने के बाद तो यहाँ पे नेट टोटल का यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, ये ऊपर की तरफ आप आएंगे, स्टैंडर्ड डिडक्शन वगैरह माइनस करने के बाद यहाँ पे टोटल वाला जो सेक्शन आपको दिख रहा है बैलेंस, ठीक है, ये बैलेंस आपका क्या होना चाहिए, आपके ITR में जो है इससे मैच करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको सारी डिटेल्स आपको पहले फिलअप करनी होगी। आपने लेट सपोज कि ओल्ड टैक्स रिजिम में फाइल कर रहे हैं और आपका प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्युपाइड है और आपने इंटरेस्ट वगैरह पे किया हुआ है। दोस्तों यहाँ पर आपको ये बॉक्स चेक्ड मिलेगा। यदि आप ओल्ड टैक्स रिजिम में फाइल करेंगे तो यहाँ पर अमाउंट सिंपली इंटर कर देंगे, लेकिन न्यू टैक्स रिजिम में आप फाइल करें इसलिए ये अमाउंट आपको इंटर यहाँ पे करने नहीं देगा। वहीं पर लेट आउट यदि आप करेंगे तो लेट आउट के केस में आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे रेंटल इनकम वगैरह शो करनी है, कितना किराया वगैरह मिलता है, और यदि आपने मान लीजिए लोन वगैरह ले रखा है तो उसका इंटरेस्ट आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। तो न्यू टैक्स रेजिम में जो लेट आउट प्रॉपर्टी है उसका इंटरेस्ट वगैरह आप बाकायदा यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। इसके बाद आपको ऐड बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद है दोस्तों इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। वैसे यहाँ पे जितनी भी अमाउंट आपको दिखती है ना, ये सब आपके AIS से ऑटोमेटिक फेच कर लेता है डाटा। इन केस यदि नहीं आ रहा है आपके केस में तो आप ऐड अनदर पे क्लिक करके सेविंग बैंक की इंटरेस्ट, फिक्स डिपॉजिट की इंटरेस्ट या डिविडेंड वगैरह की इनकम मिली तो आप उसको ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं डिविडेंड इनकम भी लिया हुआ है, ये AIS से भी ले लिया है। इसके बाद इनकम टैक्स रिफंड पे इंटरेस्ट मिला उसको भी ले रखा है। इसके बाद सेविंग बैंक की इंटरेस्ट मिली उसको भी ले रखा है। फिक्स डिपॉजिट की इंटरेस्ट मिलेगी उससे ले रखा है। तो 90% केसेस में ये सारा आपको डाटा यहाँ पे फेच कर देता है, आपको ऐड करने की भी ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा आपको कोई और इनकम है, एग्रीकल्चरल इनकम वगैरह है, कोई अदर इनकम है जो दिखाना चाहते हैं तो ऐड इन अदर पे जाके क्लिक कर सकते हैं। सारी डिटेल्स वगैरह इंटर करने के बाद दोस्तों आपको कन्फर्म बटन पे यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद आता है डिडक्शन। तो यदि आप ओल्ड टैक्स रेजिम में फाइल कर रहे हैं तो आप सिंपली अपना सैलरी की स्लिप ओपन करेंगे और यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको 80C से लेके 80U तक के डिडक्शंस आपको यहाँ पे 1 बाई 1 करके दिख जाते हैं। तो ये डिडक्शंस आपको अपने ITR में क्लेम कर लेनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे 80 CCD 2 का भी डिडक्शन दिख रहा है, ये भी अमाउंट आप क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे यदि आप ओल्ड टैक्स रेजिम में फाइल करेंगे तो इस पर क्लिक करेंगे तो आपको 80C से लेके 80 तक के सारे डिडक्शन यहाँ पे दिखने वाले हैं।
लेकिन यदि आप न्यू टैक्स रेजिम में फाइल करेंगे तो यहाँ आपको 80 CCD2 का ही डिडक्शन मिलेगा। तो यहाँ पे यस पे क्लिक करके अमाउंट आप अपने सैलरी स्लिप से यहाँ पे आप डाल दीजिएगा। डालने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर दीजिए। दोस्तों यहाँ पे कंफर्म बटन पे क्लिक करने के बाद आपको डिडक्शन को वेरीफाई करने के लिए बोलता है। तो आप जैसे 80D का डिडक्शन, 80C का डिडक्शन, 80DDB का डिडक्शन, जो भी आप ओल्ड टैक्स रेजिम में क्लेम करना चाहते हैं, जो कि आपके सैलरी स्लिप में दी गई है, वो उस डिडक्शन के अनुसार या फॉर्म 16 आपको मिला है तो उसके अनुसार आप क्लेम करने के बाद दोस्तों नेक्स्ट सेक्शन आता है टैक्स पेड का। मतलब आपके सैलरी पे TDS कटी है, TDS आपका डिपॉजिट यदि हो चुका है तो यहाँ पे ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। यदि मान लीजिए कि जैसे ये केस हम ले लेते हैं तो इसमें तो TDS तो कटा था लेकिन अभी तक ये अपडेट नहीं हुआ, तो भी आप इसका क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि आपको ये जो स्लिप मिली है इसके अनुसार ही एम्प्लॉयर क्या करेगा, आपका TDS रिटर्न फाइल करेगा। तो आप यदि पहले से भी क्लेम कर लेते हैं, आपका अमाउंट यदि मैच करता है तो फिर उस केस में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप क्या करेंगे, इसके लिए सिंपली आपको टैक्स पेड वाले सेक्शन पे आपको क्लिक करना है एंड देन आपको यहाँ पर ऊपर की तरह जब आप आएंगे तो यहाँ पे डिडक्शन टैक्स डिडक्टेड सोर्स ऑन सैलरी, इस पे आपको शो डिटेल्स पे क्लिक करना है। और यहाँ पर आप क्या करेंगे, ऐड एनदर पे जा करके, जैसे यहाँ पे ऐड एनदर पे, तो आपको अपने डिडक्टर का टैन नंबर इंटर करना है, उसका नाम इंटर करना है और कितनी सैलरी जो चार्जेबल है, मतलब कि आप इस सैलरी स्लिप में ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये टोटल जो सैलरी की अमाउंट है वो है 6,73,400। तो ये अमाउंट, क्योंकि इसी अमाउंट पे टैक्स का कैलकुलेशन किया गया है, वो सैलरी जिस पे कि टैक्स कैलकुलेट किया गया आपके सैलरी स्लिप में, वो अमाउंट इंटर करेंगे। टोटल TDS का अमाउंट आप इंटर करेंगे जो कि आपको उसी सैलरी स्लिप से ही मिल जाएगा। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे टोटल जो TDS डिडक्ट हुआ वो है 49,067। तो ये अमाउंट हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे इंटर करेंगे, देन ऐड बटन पे क्लिक कर दें। इसके बाद दोस्तों आपको कंफर्म बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे नीचे की तरफ आएंगे तो आपका ये लास्ट शेड्यूल है टोटल टैक्स लायबिलिटी का, इस पे आपको क्लिक करना है। तो यदि आपका TDS पूरा कटा हुआ है और आपकी इनकम यहाँ पे क्या आ रही है कि लेट सपोज कि आप न्यू टैक्स रेजिम में फाइल कर रहे हैं और आपकी नेट इनकम यहाँ पे टोटल इनकम आ रही है 7 लाख के अंदर आ रही है, तो आपका टैक्स यहाँ पे नील हो जाएगा। यदि ओल्ड टैक्स रेजिम में फाइल करें तो 5 लाख के नीचे आएगा तो आपका टैक्स नील हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं टैक्स यहाँ पे नील हो गया। और इसके बाद जो TDS यहाँ पे हमने रिपोर्ट किया था वो TDS यहाँ पे दोस्तों आपको सिंपली कंफर्म बटन पे क्लिक करना है। यदि आपकी टैक्स 0 आ रही है तो आप कंफर्म कर देंगे तो ये शेड्यूल कंप्लीट हो जाएगा। देन आपको प्रोसीड बटन पे क्लिक करना है। तो आपका जितना भी TDS कटा है वो TDS आपका रिफंड हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं 100% जो TDS है वो एलिजिबल दिखा रहा है रिफंड का। और यहाँ पे आप प्रीव्यू रिटर्न पे क्लिक करेंगे। देन आप अपने रिटर्न्स को यहाँ पे इस चेक बॉक्स को इंटर करने के बाद आप इस रिटर्न्स को अपने सबमिट करेंगे तो आपका जो भी TDS वगैरह कटा है वो रिफंड आपको हो जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आप फॉलो कर सकते हैं, अपने ITR को फाइल कर सकते हैं। फिर भी यदि आपको दिक्कत आ रही है तो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ, आप व्हाट्सएप करके अपनी क्वेरी को पूछ सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी आपको आई होप कि पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।